अमर खान, अमर की जो वालदा है ना, अगर बहुत लोगों को वैसे तो सबको पता लग चुका है कि फ्रिया आपा जो है वो अमर की वालदा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि फ्रिया आपा हमारी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव इन पाकिस्तान। उनकी बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मुझे उनसे बड़ा प्यार है, और उनकी एक फिल्म है जो किरण खेर के साथ है, और उस फिल्म में अगर कोई उनकी परफॉर्मेंस देखे तो आपको वही नज़र आएंगी। तो ये बड़ी बात होती है कि आप इंटरनेशनल मूवी करें और फिर उसमें काम करें। यही जब मैं कहता हूँ कि टैलेंट जो है वो नेचुरली है, वहाँ के लोग स्कूल से पढ़े हुए हैं और क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस है, कितना बड़ा बड़ा एक्सपोजर है। हमारा एक्सपोजर बहुत छोटा है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग। तो अमर भी मैंने नोटिस किया कि नेचुरली जो इसकी अम्मा में टैलेंट है वो एक्टिंग का नेचुरल टैलेंट इज़ वंडरफुल। तो जब वो तालीम उसके साथ जुड़ गई कि आपको ये पता था कि आप हमेशा से अदाकारा बनना चाहते हो? हमेशा से मुझे इस बात का पता था फॉर्चुनेटली क्योंकि आई थिंक एवर सिंस विजन मैं जब से पैदा हुई हूँ मुझे लगता है मैं शीशे के सामने हमेशा से परफॉर्म कर रही थी। तो आई ऑलवेज वांट टू एक्ट। Was it because of your अम्मा also or was it just a random thing? अम्मा का मुझे तो नहीं लगता घर में माहौल उनका अदाकारी वाला तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरी नानो वाज यू नो वेरी ऑर्थोडॉक्स और बड़ी कंजर्वेटिव सी और बड़ी मजहबी सी। सही है, जैसे हमारी सारी बड़ी अम्मियां। अब अगर आपकी जीन्स में वो चीजें वो जरासीम आ जाए तो उसका तो आई एम श्योर एक असर होता है। बट अम्मा को बल्कि लगता भी नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा थी। आई वाज ए ग्रेड स्टूडेंट ऑलवेज, और मेरे ए लेवल्स में भी मेरे कोई ये मीडिया से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं थे। मुझे ऐसा एक्चुअली डर लगता था अम्मा को कहते हुए कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो जब मैंने स्टार्ट भी करना था तो मैंने कहा कि अम्मा का जवाब। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा हालांकि शी इज वेरी सपोर्टिव। मैं आज भी उन्हें कहूँ कि मुझे कुछ भी करना है तो मुझे रोकेंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शक्ल सूरत भी पता नहीं एक्ट्रेस वाली है या नहीं है, because I was not very girly heroine looking as a kid. Acha, you think there's a certain kind of type that an actor and actress is like this type of people look like actors? Yeah, of course you look like a hero, you look like a tailor-made good look Prince Charming, but everybody is not like that. तो मुझे उनको जो है ना, मैंने उनको बताया ही इस रूट से कि मैं फिल्म मेकिंग के स्कूल में जाना चाहती हूँ। एक्टिंग में हमें डिग्री नहीं मिलती, BNU में भी सिर्फ फिल्म मेकिंग पढ़ाई जाती है। सो आई टोल्ड हर आई वांट टू जॉइन अ फिल्म मेकिंग स्कूल, और फिर वहाँ से थिएटर किया, काफ़ी सारा शॉर्ट फिल्म्स बनाई। अम्मा ने बहुत मेहनत करके, मुझे याद है अम्मा कहती थी कि मेरी जो बेटी है ना बेस्ट स्कूल में जाए, बेस्ट कॉलेज में जाए, बेस्ट बोले, बेस्ट पहने। तो इतनी उन्होंने मेहनत की। You must be knowing that, but I am telling you because you were studying while she was working. So हमारे साथ सेट पे होती थी and she used to talk about you. तो वो मेहनत जो है वो लगता है कि माँ बाप जब मेहनत अपनी औलाद पे करते हैं तो वो नजर आती है, फिर उसका हेल्प होता है, सारी जिंदगी उसका चलता है आगे सिलसिला। बिल्कुल। Actually, I am the third generation. Many people don't know that. मेरे जो नाना थे उन्होंने 70s में 80s में काफ़ी फिल्म्स बनाई, शान की अम्मा के साथ, नीलो जी के साथ, कमाल जी के साथ। ही डाइड वेरी यंग, लाइक इन लेट 30s अर्ली 40s वो वफात पा गए लंग्स कैंसर की वजह से। फिर अम्मा केम फ्रॉम क्वाइट स्ट्रगलिंग फैमिली और इजाज़त नहीं थी काम करने की। आई थिंक उनकी जितनी भी महरूमियाँ थी, उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी, एक जनरेशन ने इतने सेक्रीफाइस किए ताकि जो ये मेरी जनरेशन है वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर सके। एंड आई थिंक एजुकेशन का कोई नेमल बदल नहीं होता, इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट ग्रूम्स यू सो मच। अच्छा, एक्टर्स के साथ अब कितने ड्रामे कर चुके? 10-12 तक, ठीक है। उसमें एक्टर्स के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि जैसे बोला कि अमर है, मैं हूँ साथ, हमारी दोस्ती हो गई, हम सेट पे मेरी बहुत जल्दी किसी दोस्ती नहीं होती, और जो मेरा बिहेवियर पता नहीं अच्छा या बुरा, वो आप लोग कोई ऐसा हो सकता है कि सीनियर्स का बर्दाश्त भी कर लिया, किसी और का दूसरे सेट पे एक्सपीरियंस किया कि यार ये अच्छा था वो अच्छा नहीं था। तो क्या है एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? यार एक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम मायरा खान। ओके, सो वही मैं आपको बता रहा हूँ दैट I've been lucky that I started off with शोएब मंसूर and मायरा खान इस इंडस्ट्री के अंदर। शोएब मंसूर तो बात ही नहीं करते ना कि कोई स्टार क्या होता है, तो वो तो पहले दिन से आपको कहते हैं ये आप इसलिए नहीं कर रहे काम कि you know you're going to be a star and you're going to, so he's not taking that from day one with you। और जब आप उनके साथ उस्ताद है भाई, शोएब साहब तो उस्ताद आदमी है। 1-1.5 साल आप बैठ जाओ, उसके बाद तो वो निकाल देते हैं ना। That's a good training, that's a good training. Then so what I've realized is that in this industry, the bigger the name, what I felt is that most of them, let's say 90% of them, are more down to earth
than the ones जो नई फेम जिनको मिल रही होती है, they have a certain insecurity in them. Insecurity and an issue in just coming to terms with their new life, ठीक है? और मैं वो देखता हूँ, वो निकलती किस पे है, वो कभी स्पॉट बॉय पे निकालते हैं, कभी ENG वाले लड़के के ऊपर कर रहे थे. You know, I haven't seen you being rude to people, you know, जो lower staff है कि किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो. But I've seen the younger ones who are coming in, a lot of them, who don't know how to carry themselves, and it's unfortunate. And I think a lot of it has to do with the education as well. बड़ी अच्छी जबरदस्त बात है education. Yeah, that's right. अमर खान, क्या लगता है सीनियर एक्टर्स कितना सपोर्ट करते हैं जूनियर एक्टर्स, और एक पढ़ी लिखी लड़की का कितना होना ज़रूरी है और कितना फ़र्क है दूसरी लड़कियों से? मुझे ऐसा लगता है पढ़ी लिखी से भी ज़्यादा, बिकॉज आई कम फ्रॉम एज अ फिल्म ग्रेजुएट फ्रॉम अ स्कूल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन सबके पास है, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है. बड़ी अच्छी बात हारून ने कही कि किस तरह जिसके पास पावर है उसका बिहेवियर जिनके पास पावर नहीं है उनके साथ कैसा होता है. तो मैंने इन 3 सालों में एक क्रक्स निकाला इस पूरे सर्कस का, विच आई लाइक टू शेयर विद बोथ ऑफ यू. इट्स लाइक अ रेसलिंग जिसमें टीम ए है, टीम बी है. टीम ए में शायद बड़ा स्टार सक्सेसफुल है और टैलेंट शायद थोड़ा कम है. टीम बी में बहुत टैलेंट है लेकिन सक्सेस शायद उनके पास कम है. दोनों एक दूसरे को जज करते हैं. जिसके पास टैलेंट कम है वो कहता है कि इसको कैसे इतना अच्छा काम करना है, और जिसके पास सक्सेस कम है वो कह रहा है कि ये इतना बड़ा स्टार क्यों है. अब ये जो रेसलिंग रिंग हो रही है ना, ऊपर से एक कैमरा लगा है अल्लाह मियाँ का जो सबको देख रहे हैं, दोनों टीम्स को, और तमाशाइयों को, ऑडियंस को भी देख रहे हैं, और अल्लाह मियाँ हंस रहे हैं कि यार रिस्क तो मैं दे रहा हूँ, इज्जत तो मैं दे रहा हूँ, ये क्यों जज कर रहे हैं एक दूसरे को. एंड दैट इज व्हेन अ शिफ्ट कम्स कि कभी कभी जो इतना सक्सेसफुल नहीं होता और टैलेंटेड ज्यादा होता है, कभी कभी वो कहता है अल्लाह मियाँ ये सब मुझे बहुत जज कर रहे हैं, तो आप मुझे सक्सेस दीजिए, क्या मेरे अंदर कुछ भी नहीं है. तो the one who's nearer to you than your jugular vein, वो एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं नहीं अल्लाह मैं हूँ, इज्जत तो मैं दे रहा हूँ. सो देयर इज अ शिफ्ट इन पैराडाइम कि यहाँ से सक्सेस यहाँ से उठाई जाती है और इनको दे दी जाती है. वाइस वर्सा. आई मीन ये जो इतना जजमेंटलिज्म है हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं होना चाहिए. सीनियर एक्टर्स में भी और जूनियर एक्टर्स में भी जिसका जो वक्त है, जिसका जितना नसीब है वो उसको मिलेगा उतना. सो व्हाई बी इनसिक्योर फ्रॉम ईच अदर. जबरदस्त, बिल्कुल सही. अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो फिर सारा मसला ही खत्म हो जाए. And I think उसके अंदर भी एक और भी, and I'm 100% sure that you've been through it as well, with a certain look, especially in the Pakistani industry, you're already being judged from day one कि यार ये तो रंगत, आई कलर, ये स्टाइल की वजह से ना ये आ गया इसके अंदर, इसको आता वता कुछ है ही नहीं, ठीक है ना. So you're already from that point you're already being judged कि यार ये तो इस वजह से है, there's nothing. वैसे मुझे तो वाकई कुछ नहीं आता था.